श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रम कांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का जो विषय है वह है, जाने क्या है महामृत्युंजय मंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और मैं आपके साथ हूँ विभूति नारायण पांडे शास्त्री। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर महामृत्युंजय मंत्र है क्या। महामृत्युंजय मंत्र की खासियत क्या है, खूबियाँ क्या है और महामृत्युंजय मंत्र कहते किसको हैं। देखिए, भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं, उसमें भगवान शिव का एक रूप है महामृत्युंजय स्वरूप, जिसमें शिव अपने हाथों में अमृत लेकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इस स्वरूप को महामृत्युंजय स्वरूप कहा जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से अपनी रक्षा और रक्षा की प्रार्थना की गई है। स्वास्थ्य की समस्याओं से रक्षा हो, खूब लंबी उम्र हो, आयु की समस्या है तो वो समस्याएं दूर हो सकती है। तो रिस्पेक्टेड दर्शकों, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वे कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो प्रिय साथियों, चलिए बिना समय गंवाए अब मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। खूब लंबी उम्र हो, आयु की समस्या है तो वो समस्याएं दूर हो सकती है। इस मंत्र का छोटा स्वरूप भी है और बड़ा स्वरूप भी है। जो इस मंत्र का बड़ा स्वरूप है या जो छोटा स्वरूप है, इसका जाप करने या विद्वानों के द्वारा कराने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित बना रहता है। इस मंत्र की जप करने की सावधानियां क्या हैं और नियम हैं क्या। जब आपके सावधानियों का और इसके नियमों का पालन करेंगे तो यह मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होगी, ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है वह कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। सामान्य रूप से भी प्रयोग करते हैं और विशेष रूप से भी महामृत्युंजय का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष में जो कुंडली देखी जाती है, कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको दूर करने में महामृत्युंजय मंत्र ही कारगर हो सकता है और कोई मंत्र कारगर नहीं हो सकता। यानी कि कुछ ऐसी भी समस्या कुंडली में हो सकती है, कुछ ऐसी भी दिक्कत कुंडली में हो सकती है, इसका निवारण केवल महामृत्युंजय मंत्र से हो सकता है। तो महामृत्युंजय मंत्र कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है, ये तो आपने जान लिया। अब आप ये जानिए कि मंत्र जप के नियम क्या हैं। मंत्र जप करने का तरीका क्या है। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रातः और सायंकाल दोनों समय किया जा सकता है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर कोई कष्ट है या कोई संकट काल है तो ऐसे समय में इसका जप कभी भी किया जा सकता है। अगर ये जो आप महामृत्युंजय का जप करेंगे वो शिव जी के लिंग के सामने या चित्र के सामने करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे ये रुद्राक्ष की माला से, महामृत्युंजय का जप रुद्राक्ष की माला से ही करना उत्तम होगा।
अगर मंत्र जप करने के पहले भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर दें तो ये और भी अच्छा होगा। अलग अलग तरीके के महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो आपको मैं बता दें कि एक मणि मंत्र का उपाय आपको बता देंगे, तो वो आपके जीवन में धन संपत्ति समस्याओं को दूर कर देगा और इस उपाय को करने से धन संबंधी सारे मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र क्या है और एक अक्षर महामृत्युंजय की प्रयोग विधि क्या है, कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, एकाक्षरी जो मंत्र है होम, नियमित रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। ओम होम, ओम होम। अगर आप चाहते हैं कि नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य बना रहे, क्या करेंगे, प्रातःकाल उठें, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही भगवान शिव का ध्यान करें और इस मंत्र का जप करें। अगर आप ऐसा रोज़ प्रातःकाल करना शुरू कर दें तो सामान्य दशाओं में भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब जानते हैं 3 अक्षर के महामृत्युंजय के बारे में। जो 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र होता है, कैसा होता है और उसकी खासियत क्या है। जो 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम जुम शह। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां परेशान करने लगे तो नियमित रूप से यह मंत्र विशेष प्रभावशाली होता है। यह मंत्र बहुत ही ताकतवर होता है। छोटी छोटी बीमारियों को दूर करने के मामलों में रात में सोने के पहले कम से कम इस मंत्र का 27 बार जाप करें। आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी परेशान नहीं करेगी। आप रात में सोने जा रहे हैं, पलंग पर बैठे बैठे ओम जुम सह का मंत्र आपने पढ़ लिया तो आपको छोटी मोटी कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। अब जानते हैं चतुराक्षी महामृत्युंजय के बारे में। 4 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र कैसा होता है और इसकी खासियत क्या होती है। 4 अक्षर का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसे चतुराक्षरी मंत्र कहते हैं। तो यह मंत्र क्या है, ओम होम जुम शह। शल्य चिकित्सा का सवाल हो, ऑपरेशन का सवाल हो या दुर्घटना संबंधी घटनाएं हो तो ये मंत्र काफ़ी लाभकारी होता है। अगर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की नौबत हो या दुर्घटनाओं की संभावनाएं हो तो यह मंत्र बहुत ही लाभकारी होता है। प्रातःकाल भगवान शिव को जल अर्पित करके इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना चाहिए। आप हर तरह के शल्य चिकित्सा और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अब आपको बताते हैं दशाक्षरी महामृत्युंजय के बारे में, जो 10 अक्षरों से मिलकर बना है। क्या खासियत है इसकी, देखिए। दशाक्षरी जो महामृत्युंजय मंत्र है जो है, इसको अमृत मृत्युंजय भी कहते हैं। बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम जुम सह माम पालय पालय। इसको अमृत महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। जिसके लिए भी इस मंत्र का जप करना है उसका नाम इस मंत्र में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ओम जुम सह माम पुत्र पालय पालय। तो जिसके लिए भी इस मंत्र का जप करना है उसका नाम या उसके बारे में मंत्र में कहेंगे तो लाभ होगा। तांबे के लोटे में जल भर लें और उसके सामने मंत्र का जप 108 बार करें। इसके बाद उस जल को उस व्यक्ति को पिलाना चाहिए जिससे कि आयु और स्वास्थ्य की समस्या पूरी हो। अब आते हैं महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर, जो वास्तव में पूरी तरह से महामृत्युंजय मंत्र क्या है। उसे मृत संजीवनी भी कहते हैं। ये पूरा मामला क्या है,
देखिए, महामृत्युंजय या मृत संजीवनी का जो मंत्र है वो है ओम हौम जुम शह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम भूर्भुवः स्वः रोम सह जुम हरोम ओम। इसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। शास्त्र कहता है कि मरते हुए आदमी को भी जीवन दे सकता है। जब रोग असाध्य हो जाए, कोई आशा न बचे, तब इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप करवाना चाहिए। और जब भी आप इस मंत्र का जाप करवाएंगे, पूर्ण अनुष्ठान में सम्मिलित हों, तभी आपको लाभ होगा। और अगर किसी और के लिए जप करवा रहे हैं तो रोज़ पूजा के बाद उस पूजा के फूल उस व्यक्ति के सिरहाने ले जा कर के रख दें। निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि किसी ने काला जादू कर दिया है और कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 31,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।